हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। मैं हूं सुजीत चौधरी और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज फॉर रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क। ऑप्शन ए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर ऑप्शन डी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। दोस्तों, रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। दोस्तों, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का जो है माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी हैकेल, ऑप्शन सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। दोस्तों, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सेरोडायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस एज। ऑप्शन ए वाशरमैन रिएक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी ट्रिपोनिमा पैलिडियम इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन सी VDRL टेस्ट या फिर ऑप्शन डी खान्स टेस्ट। दोस्तों, सेरो डायग्नोसिस में सिफिलिस के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन। दोस्तों, अगर केवल पूछता मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस एज तो इसका जो आंसर होता वो होता FTA ABS फ्लोरोसेंट ट्रिपोनोमा एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। विच reagent इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेनिंग में किस रिएजेंट को प्राइमरी स्टेन की तरह यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ल्यूगोल्स आयोडीन, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी क्रिस्टल वायलेट या फिर ऑप्शन डी सैफरानिन। दोस्तों, ग्राम स्टेनिंग में जो है 4 स्टेप है। पहला जो है स्मेयर को कवर किया जाता है क्रिस्टल वायलेट से, उसके बाद ग्राम आयोडीन से, फिर डिकलराइजेशन किया जाता है दोस्तों एसीटोन से, और इसके बाद लास्ट में काउंटर स्टेन सैफरानिन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच stain divides the bacteria into two groups, acid fast and non-acid fast? ऑप्शन ए एल्बर्ट स्टेन, ऑप्शन बी ग्राम स्टेन, ऑप्शन सी ZN स्टेन या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों, कौन सा स्टेन बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट? तो दोस्तों, देखते हैं पहला ऑप्शन एल्बर्ट स्टेन। दोस्तों, इसका यूज कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है।
दूसरा हमारा ग्राम स्टेन, इसका यूज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। हमारा जो ऑप्शन सी है जेडन स्टेन, दोस्तों इसको हम एफ स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी जेडन स्टेन। जेडन स्टेन जो है बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करता है, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन जेडन स्टेन मेथड? ऑप्शन ए मेथिलीन ब्लू, ऑप्शन बी कार्बोफुस्सिन, ऑप्शन सी मैलेकाइट ग्रीन या फिर ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। किस स्टेन का या किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है जेडन स्टेन में प्राइमरी स्टेन के तौर पर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जेडन स्टेन में 3 स्टेप होते हैं। पहला, हम स्मीयर को कवर करते हैं बॉइल्ड कार्बोफुस्सिन से। उसके बाद हमें डीकलराइजेशन करना होता है सल्फ्यूरिक एसिड से। और लास्ट में हमें काउंटर स्टेन के तौर पर मेथिलीन ब्लू का यूज करना होता है। इसके बाद जो है हमारा स्टेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कार्बोफुस्सिन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एल्बर्ट स्टेन द ऑर्गेनिज्म स्टेन एज, ऑप्शन ए ब्लूइश ब्लैक कलर, ऑप्शन बी ऑरेंज कलर, ऑप्शन सी ग्रीन कलर या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। दोस्तों एल्बर्ट स्टेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो किस कलर का स्टेन होता है? तो दोस्तों एल्बर्ट स्टेन में जो ऑर्गेनिज्म है उसका दोस्तों जो स्पोर होता है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है और उसका जो सेलुलर बॉडी होती है दोस्तों वो ग्रीन कलर से स्टेन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन जेडन स्टेन एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन इज, जेडन स्टेन में जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है वो किस कलर से स्टेन होता है? ऑप्शन ए वायलेट, ऑप्शन बी ब्राइट रेड, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी येलो। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्राइट रेड। दोस्तों ये कंसीडर्ड नहीं है कि माइकोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, लेकिन इसका जो स्टेन है ये वीकली पॉजिटिव स्टेन शो करता है, इस वजह से ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन किन्यून्स मेथड विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ काउंटर स्टेन? ऑप्शन ए किन्यून्स कार्बोफुस्सिन, ऑप्शन बी मैलेकाइट ग्रीन, ऑप्शन सी मेथिलीन ब्लू या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों किन्यून्स मेथड को एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए यूज किया जाता है और इसको कोल्ड मेथड भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो कार्बोफुस्सिन होता है दोस्तों उसको बॉयल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथिलीन ब्लू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी प्रोटियस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम। दोस्तों माइकोबैक्टीरियम में के सेल वॉल में माइकोलिक एसिड चाहिए होता है, जिसको तोड़ने के लिए कार्बोफुस्सिन को बॉयल किया जाता है और बॉयल कार्बोफुस्सिन को जो हमारा स्मेयर होता है उस पर डाला जाता है ताकि जो ये लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मैलेकाइट ग्रीन स्टेन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मैलेकाइट ग्रीन स्टेन का यूज
किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी स्पोर्स या फिर ऑप्शन डी ग्रेन्यूल्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए मेलेकाइट ग्रीन का यूज किया जाता है, जिसका यूज अल्बर्ट स्टेन में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्फुत्सिन निग्रोसिन स्पोर स्टेन विच इज यूज्ड एज अ काउंटर स्टेन। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग कार्बोफुत्सिन, ऑप्शन बी 1% निग्रोसिन, ऑप्शन सी 5% सोडियम सल्फेट या फिर ऑप्शन डी 10% निग्रोसिन। फुत्सिन निग्रोसिन स्पोर स्टेन का यूज जो स्पोर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, और इसमें जो काउंटर स्टेन यूज होता है वो होता है 10% निग्रोसिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पाइरोचीट्स आर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म। ऑप्शन ए रॉड फॉर्म, ऑप्शन बी स्पाइरल फॉर्म, ऑप्शन सी स्फेरिकल फॉर्म या फिर ऑप्शन डी कॉमा फॉर्म। दोस्तों स्पाइरोचीट्स जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्पाइरल फॉर्म। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलाइजा एज। ऑप्शन ए नॉन कम्पिटिटिव एलाइजा, ऑप्शन बी कम्पिटिटिव एलाइजा, ऑप्शन सी इम्यूनोमेट्रिक एलाइजा या फिर ऑप्शन डी कैसेट एलाइजा। दोस्तों किस प्रकार का जो है एलाइजा टेस्ट मोस्ट स्पेसिफिक होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कम्पिटिटिव एलाइजा। दोस्तों एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर डैश मिनट। ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 15 मिनट्स, ऑप्शन सी 20 मिनट्स या फिर ऑप्शन डी 30 मिनट्स। दोस्तों स्पोर्स को 121 डिग्री सेल्सियस पर कितने देर तक ऑटोक्लेव करें कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए? ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 15 मिनट, ऑप्शन सी 20 मिनट या फिर ऑप्शन डी 30 मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 मिनट्स। दोस्तों 30 मिनट यानी कि आधे घंटे ऑटोक्लेव करने पर जो स्पोर्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि ढेर सारे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।